तो क्या लहसुन सच में बालों को तेजी से बढ़ा सकता है? इंटरनेट पर, खासतौर पर टिकटॉक पर यह नुस्खा एकदम छाया हुआ है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। चलिए आज पता लगाते हैं कि इस वायरल दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर पर लहसुन रगड़ना सच में बालों के लिए कोई जादुई इलाज है, या फिर ये बस एक और इंटरनेट ट्रेंड है जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हैं और उत्सुक भी। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाने वाले हैं। हम सदियों पुरानी कहानियों से लेकर लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च तक हर चीज पर नजर डालेंगे ताकि सच सामने आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों लहसुन को इतने लंबे समय से बालों के लिए एक घरेलू इलाज माना जाता रहा है? इसका राज दरअसल लहसुन की एक छोटी सी कली के अंदर ही छिपा है। देखिए, लहसुन असल में पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। इसमें सल्फर होता है जो बालों के प्रोटीन यानी केराटिन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इसमें विटामिन सी, सेलेनियम और जिंक जैसे मिनरल्स भी हैं जो बालों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और तो और इसके एंटी माइक्रोबियल गुण स्कैल्प को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। मतलब सदियों से इसका इस्तेमाल सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही नहीं होता आया है। तो चलिए, पुरानी बातों से हटकर अब जरा सीधे साइंस की बात करते हैं। हाल ही में एक स्टडी ने इस पुरानी मान्यता को लैब में टेस्ट किया, और जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई में हैरान करने वाले थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये एक्सोसोम आखिर हैं क्या? इन्हें आप अपनी बॉडी का डाकिया समझ सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक जरूरी मैसेज लेकर जाते हैं, जैसे कि चलो अब बढ़ने का टाइम हो गया है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असल में माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाले एक्सोसोम ही हैं। ये वही छोटे छोटे पैकेट हैं जो लहसुन से निकाले गए थे। साल 2023 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने इन्हीं नन्हे कैरियर्स को चूहों पर टेस्ट किया। तो इस स्टडी में क्या हुआ? चूहों के ग्रुप को ये लहसुन वाले एक्सोसोम्स दिए गए और दूसरे ग्रुप को यानी कंट्रोल ग्रुप को नहीं दिए गए। साइंटिस्ट बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये सेल्यूलर डाकिया सच में हेयर फॉलिकल्स को दोबारा उगने का सिग्नल दे सकते हैं। और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कंट्रोल ग्रुप में जहां कुछ नहीं दिया गया, एक भी एक्टिव हेयर फॉलिकल नहीं था, 0। लेकिन जिस ग्रुप को सिर्फ 4 मिलीग्राम लहसुन एक्सोसोम दिए गए, उसमें औसतन करीब 106 एक्टिव फॉलिकल्स पाए गए। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अब ये साइंटिफिक रिजल्ट्स तो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन इससे पहले कि कोई अपनी रसोई में जाकर लहसुन पीसना शुरू कर दे, रुकिए, एक एक्सपर्ट की चेतावनी सुनना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक जानी मानी ट्राइकोलॉजिस्ट यानी हेयर एंड स्कैल्प एक्सपर्ट ईवा प्राउडमैन साफ साफ चेतावनी देती है कि कच्चा लहसुन सीधे स्कैल्प पर लगाने से केमिकल बर्न तक हो सकता है। ये कोई मजाक नहीं है और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर फिर भी कोई इसे आजमाना चाहता है तो एक्सपर्ट्स इसका एक सेफ तरीका बताते हैं। सबसे पहले कोहनी के अंदर की स्किन पर एक पैच टेस्ट करें। अगर 24 से 48 घंटे में कोई रिएक्शन नहीं होता तो हमेशा हमेशा लहसुन को किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर ही इस्तेमाल करें, कभी भी सीधे नहीं। और हाँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाकर धो लें। अब जब कैरियर ऑयल का जिक्र आया ही है तो ये समझना भी जरूरी है कि ये तेल अपने आप में हेयर केयर रूटीन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। कैरियर ऑयल जैसे नारियल का तेल, बादाम का तेल या जोजोबा ऑयल, ये सब नेचुरल ऑयल्स होते हैं। ये सिर्फ लहसुन जैसी चीज़ों को डाइल्यूट करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि खुद भी स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उनका टूटना कम करते हैं। हाँ, लेकिन सही तेल चुनना बालों के टाइप पर भी निर्भर करता है। अगर बाल पतले हैं तो जोजोबा या बादाम जैसे हल्के तेल बेहतर रहते हैं, और अगर बाल घने या रूखे हैं तो नारियल या अरंडी जैसे थोड़े भारी तेल ज्यादा असरदार हो सकते हैं। तो अब तक हमने पुरानी बातें, नया विज्ञान और सेफ्टी टिप्स सब कुछ समझ लिया है। चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर एक सीधा साधा प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्याज का तेल बेहतर है या लहसुन का। देखिए, दोनों में सल्फर तो होता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लहसुन में सेलेनियम और जिंक जैसे एक्स्ट्रा मिनरल्स भी होते हैं जो बालों का झड़ना रोकने और उन्हें मजबूत बनाने के मामले में उसे थोड़ा आगे कर देते हैं। और अगर इसे घर पर बनाना है तो तरीका बहुत आसान है। लहसुन या प्याज का रस निकालिए, उसे अपने पसंदीदा कैरियर ऑयल में मिलाइए, फिर इसे स्कैल्प पर हल्के हाथ से मसाज करें, करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू से अच्छी तरह धो लें।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि लहसुन वाले सदियों पुराने नुस्खे में वाकई कुछ वैज्ञानिक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा सावधानी से करना चाहिए। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे और कितने पुराने राज हैं जो बस एक साइंटिफिक खोज का इंतजार कर रहे हैं।